तीन बेटियों के पिता मुरली प्रसाद जी, दिनेश और उसका परिवार अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में रहने आया था। उसके पिताजी मुरली प्रसाद जी आबकारी विभाग में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। वो बहुत ही सभ्य और सुलझे हुए इंसान थे। किसी तरह का गलत शौक उनको नहीं था। लेकिन वो शराब के विभाग में कार्य करते थे। इस वजह से रोज उनके परिचित उनसे शराब पीने के लिए जिद करते थे। काफी दिनों तक तो उन्होंने उन सबको टाला, लेकिन आखिरकार एक दिन उनके सहकर्मियों ने उन्हें भी शराब पिला ही दी। धीरे धीरे वो भी शराब के लती हो गए। अब तो मुरली प्रसाद जी का आलम यह हो गया कि ऑफिस को तो छोड़ो, अब वो घर पर भी शराब पीने लगे थे। उनके घर पर तीन बेटियां थी, उनके बेटा नहीं था। उनके शराब पीने की वजह से घर का माहौल दिनों दिन खराब होता जा रहा था। मुरली प्रसाद जी की तीनों बेटियां शादी के लायक थी, लेकिन अपने पिता के शराबी हो जाने की वजह से कोई उनके घर पर रिश्ता करना पसंद नहीं करता था। जो भी लड़के वाले उनकी लड़कियों को देखने आते, वो उनके शराबी व्यवहार के कारण वहां से चले जाते। यह देखकर मुरली प्रसाद जी की तीनों बेटियां और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी थे। मुरली प्रसाद जी की पत्नी इस वजह से अक्सर परेशान रहती थी। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। दिन भर यही सोचती रहती थी कि इनकी वजह से लड़कियों का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा था। आखिर मैं क्या करूं जिससे ये शराब छोड़ दें। तभी एक दिन मुरली प्रसाद जी की पत्नी के पास उनकी पुरानी सहेली उर्मिला आई। जब उर्मिला को पता चला कि उसकी सहेली के पति दिन रात शराब पीने लगे हैं, जिसकी वजह से बेटियों की शादी भी नहीं हो पा रही है, तो उसने अपनी सहेली को पास के गांव में ही एक साधु के बारे में बताया। वह साधु अत्यंत ही चमत्कारी था और बड़ा ही विद्वान था। उर्मिला ने अपनी सहेली से कहा कि एक बार तुम किसी भी तरह से अपने पति को उस साधु के पास ले जाओ। मुरली प्रसाद जी की पत्नी ने काफी दिनों तक कोशिश की कि वो साधु के पास जाने के लिए मान जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। फिर एक दिन किसी तरह मुरली प्रसाद जी की पत्नी ने अपने पति को वहां जाने के लिए मना ही लिया। मुरली प्रसाद जी और उनकी पत्नी दोनों साधु के पास जाने के लिए घर से निकल गए थे। जैसे ही वो दोनों साधु के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि काफी लोग वहां पर जमा थे। वो अपनी तरह तरह की परेशानियों के लिए साधु जी से बात कर रहे थे और कुछ उनका धन्यवाद देने के लिए भी वहां पर आए थे। मुरली प्रसाद जी और उनकी पत्नी वहीं दूर लगी कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद साधु जी ने उनकी ओर इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। उन्होंने मुरली प्रसाद जी से कहा कि तुम इतनी शराब क्यों पीते हो, जिससे तुम्हारा परिवार ही खत्म होने की स्थिति में आ पहुंचा है। साधु जी की बात सुनकर मुरली प्रसाद जी हैरान हो गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्हें उनके बारे में सब कुछ पता था। मुरली प्रसाद जी साधु के चरणों में गिर गए और उनसे कहा, बाबा, मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा अपने आप पर नियंत्रण ही नहीं है। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं। साधु जी ने मुरली प्रसाद जी से कहा, जब भी तुम्हें शराब पीने का मन करे, तुम अपनी तीनों बेटियों और अपनी पत्नी के बारे में सोचा करो कि उनका तुम्हारे सिवा कौन है, तुम्हारे बाद कौन उनका ख्याल रखेगा, कौन तुम्हारी बेटियों की शादी करेगा। मुरली प्रसाद जी ने उस दिन से वैसा ही किया जैसा साधु जी ने कहा था। जब भी उनके मित्र उनसे शराब पीने के लिए जिद करते, तो वो अपनी तीनों बेटियों और अपनी पत्नी के बारे में सोचते कि अगर मैं इस तरह रोज रोज शराब पीकर घर जाऊंगा, तो मेरे बच्चों और मेरी पत्नी पर क्या असर पड़ेगा। अब जब भी उनके मित्र उन्हें शराब पीने के लिए बुलाते, तो वो मना कर देते। एक महीना बीत चुका था। अब मुरली प्रसाद जी ने पूरी तरह से शराब को छोड़ दिया था। यह देखकर उनका पूरा परिवार बहुत ही खुश था। थोड़े ही दिनों बाद उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता भी तय हो गया था। यह देखकर मुरली प्रसाद जी और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। जिस दिन से उन्होंने शराब छोड़ी, उसी दिन से उनका घर संसार वापस से संवरने लगा। 5 वर्ष बीत चुके थे। अब मुरली प्रसाद जी ने अपनी तीनों बेटियों की
अच्छे अच्छे परिवारों में शादी कर दी थी। अब तो दोनों पति पत्नी ही घर पर रहते थे। दोनों पति पत्नी दिन भर अपनी दिनचर्या पूरी करके भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और वह अब अपनी इस जीवन में बहुत खुश थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शराब बहुत ही बुरी आदत है जो आपको तो प्रभावित करती ही है, लेकिन आपके साथ साथ इससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि शराब जैसे व्यसनों से आप खुद तो दूर रहें और अपने परिचितों को भी इससे दूर रखने का प्रयास करें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।